अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस तलाता मुहर्रम अल्फ अर्बअमिया तलाता अर्बा अर्बईन हिजरी। आज मंगल का दिन है, अगस्त की 2 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 24 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुल कह दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर है तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे यानी तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारे कुंबे कबीले रिश्तेदार, व अमवालुन और तुम्हारे माल, इख्तरफ्तुमूहा जो तुमने कमा कर रखा है, व तिजारतुन और वो तिजारतें, तख्शौना कसादहा तुम डरते हो उसकी कमी और उसके नुकसान होने का, वो मसाकीनो और तुम्हारे महल्लात हवेलियां, तरज़ौनहा जिससे तुम राजी हो यानी जो तुम्हें बहुत पसंद है, अहब्बु इलैकुम तुम्हें ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है, मिनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही और उसके रास्ते में जिहाद करने से यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, फतरब्बसू बस तुम इंतजार करो, हत्ता यहाँ तक के याति अल्लाहु बि अम्रिही ले आए अल्लाह ताला अपने हुक्म को यानी अपने फैसले को, वल्लाहु ला यहदी और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता अल कौमल फासिकीन फासिक कौम को यानी नाफरमान कौम को। क्या कहा जा रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, गौर व फिक्र कीजिए और इसमें तवज्जो के साथ सुनिए। हो सकता है ये हमारी जिंदगियों को पलटने के लिए और हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब लाने के लिए शायद ये आयत काम करे, अगर हम अल्लाह से तौफीक मांगे और अल्लाह से सच्ची तौबा का गौर व फिक्र करें और अल्लाह से हम मदद मांगे और इस आयत के आईने में हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े। क्या कहा जा रहा, जब भी जो सो खुल का लफ्ज आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, लोगों को कह दीजिए। क्या कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, ए लोगों अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलाद यानी तुम्हारे बेटे बेटियां जो तुम्हारी औलाद है वो, और तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीवियां या तुम्हारे शोहरें और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे माल जो तुम कमा कर रखते हो और तुम्हारी तिजारतें जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है और तुम्हारे महल्लात और घर जो बड़े बड़े महल घर इमारतें बना के रखते हो तुम जिससे तुम राजी हो, ये तमाम चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है किससे, अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, तो क्या करो, फतरब्बसू बस तुम इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करो, कि क्या अल्लाह ताला तुमको रेड कारपेट वेलकम करे या तुमको जो सो बहुत बड़ा इनाम से नवाजे, नहीं, हत्ता याति अल्लाह बि अम्रिही यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने फैसले को ले आए, अपने हुक्म को ले आए। मतलब क्या है कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने अजाब को ले आए। फिर अल्लाह ताला आखिरी में जो कहा जा रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंडिंग है, वल्लाहु ला यहदी और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता अल कौमल फासिकीन फासिक कौम को, यानी अल्लाह के तरफ से फैसला है, अल्लाह ताला हरगिज़ उस कौम को हिदायत नहीं देता जो नाफरमान और फासिक है। तो अब इस आयत को हम समझने से पहले अगर हम पिछली क्लास में जो हमारी जो क्लास की आखिरी आयत थी उसको थोड़ा रिकैप कर लेंगे, तो वो भी इसी से मुताल्लिक है और बहुत इंपॉर्टेंट वो आयत है वो भी, यानी जिसमें कहा जाता था, ए ईमान वालों अपने आप अपने बाप दादाओं को और अपने भाइयों को और अपने जो सो गहरा दोस्त मत बनाओ अगर वो जो सो कुफ्र को पसंद करते हैं ईमान के बदले में। यानी ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अपने बाप दादाओं को और अपने भाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ अगर उनके पास उनके नजर में जो सो कुफ्र ज्यादा महबूब है ईमान के बदले में। और जो कोई यानी इसके बावजूद भी यानी वो कुफ्र को पसंद करते हैं ईमान के बदले में, उसके बावजूद भी तुम में से कोई ऐसा करेगा, कैसा करेगा कि वो जो सो अपने बाप दादाओं को या अपने भाइयों को उनसे करीबी दोस्ती रखता है, उनके जो सो अपना करीबी राजदार या उनका अपना वली बनाने की कोशिश करता है, इसके बावजूद कि वो ईमान को पसंद नहीं करते हैं और कुफ्र को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो कोई उनके साथ ऐसी दोस्ती करेगा तो वो जो सो ऐसे ही लोग जो सो जालिमों में से यानी जुल्म करने वालों में से, मतलब ये कि
शिर्क करने वालों में से। और दूसरी जगह पर तो अल्लाह ताला ने इससे भी सख्त बयान किया था, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो उन्हीं में से है। तो ये जब पहले दिया गया था खास तौर पे ईमान वालों को। और अंदाजा करें उस वक्त का हाल जब इस्लाम के इब्तिदा में जो सो मुसलमानों का क्या हाल था। मुसलमानों के खानदान बटे हुए थे, अगर बाप मुसलमान है तो बेटा काफिर है, अगर बीवी मुसलमान है तो शोहर काफिर है, और अगर कोई सो भाई एक भाई मुसलमान हो गया तो दूसरा भाई काफिर है। इस हालत में घरों के अंदर फसाद हो गया। घरों के अंदर फसाद तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त हो गया था कि एक ही घर के अंदर एक मुसलमान है, काफिर है, और आपस में जो सो खानदान इस इस्लाम के नाम पर और इस्लाम की वजह से, दीन की वजह से बट चुके थे, और आपस में जो उनमें दरारें आ रही थी। उस वक्त में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, याद रखो कि अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे भाई और जो तो अगर तुम उनको जो सो अपना गहरा दोस्त मत बनाओ, जबकि उनकी हालत ये है कि वो कुफ्र को ज्यादा पसंद करते हैं ईमान के निस्बत। मतलब क्या है कि वो कुफ्र में रहने को ज्यादा पसंद करते हैं, ईमान नहीं लाते हैं, तो उनको अपना गहरा दोस्त मत बनाओ। और जो कोई तुम में से उनको अपना गहरा दोस्त बनाएगा तो दर हकीकत में वो जुल्म करने वालों में से। इस तरीके की आयत ने अल्लाह ताला ने पहली आयत पहले बता दिया था, जो हम पिछली बार जो सो पढ़ चुके हैं। इसका एक रिकैप के तौर पर मैंने बयान किया। अब जो आज की जो टॉपिक है, तो ये हमारे कान खड़े करने के लिए, हमारे जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाने के लिए काफी है। हाँ, इसमें हर एक को मुखातिब है अल्लाह ताला। उस जमाने के मुसलमान भी, आज के मुसलमान भी, रहती दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला मुखातिब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए कि ए लोगो, ए ईमान वालों जो अपने आप को ईमान का दावा करते हो, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे और बीवी और शोहर और बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे माल जो तुम कमा के रखे हो और तुम्हारी तिजारतें जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, और तुम्हारे वो महल्लात, वो घर जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, ये तुम्हारे पास ज्यादा महबूब है अल्लाह और उसके रसूल से। मतलब क्या है, ये चीजें महबूब हो सकती हैं तुमको, हर इंसान की एक फितरत के अंदर है। बल्कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को भी कह दिया। क्या है वो आयत कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों के अंदर हुब्बुश शहवाति मिनल निसा और क्या है कि उनकी औलाद, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों के अंदर मोहब्बत को डाल दिया इन चीजों की, यानी माल की और उनके रिश्तेदारों की, अपनी बीवियों की और अपने औलाद की। ये तमाम चीजों की मोहब्बत इंसान के फितरत में है। इनसे मोहब्बत हर इंसान को होती है। कोई इंसान ये ना कहे, कोई कह ही नहीं सकता है कि मुझको जो सो मेरी बीवियों से, मेरी बीवी से, बच्चों से, औलाद से मोहब्बत नहीं है, मुझको माल से मोहब्बत नहीं है, मुझको जो सो घरों से मोहब्बत नहीं है। अगर कोई कहता है तो आप तरह में झूठ कह रहा है वो, या नहीं तो फिर कोई ऐसा राहिब होता है जो कि दुनियादारी को छोड़कर जंगलों में जो चले जाते हैं, वो भी दीन में नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। जो दीन के नाम पर जो लोगों को तबलीग करते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि दीन के लिए दुनिया को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, औलाद को छोड़ दो, इन सब से निकल के जो सो बिल्कुल जंगल में जाकर या किसी बियाबान में जाकर जो सो रह जाओ दीन की इबादत करने के लिए, तो अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो ये भी अल्लाह के पास बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरासर को निकाल दिया, कहा कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। हाँ, नसारा ने, जो क्रिश्चियंस ने जो सो उनका दीन का हिस्सा बना लिया था, जिसमें जो सो आज भी होता है, उनकी औरतों को नन बना दिया जाता और मर्द जो सो जो पोप वगैरह बन जाते हैं, उनको शादी करने से और तमाम दुनिया की चीजों से मना कर दिया जाता। तो इस्लाम में ये चीज नहीं है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहती मिसाल बता दिया। आपने शादियां भी की, आपने तिजारत भी किया, आपने दुनिया के कारोबार भी किया, आपकी औलाद भी थी। ये सब कुछ होने के बावजूद आप जिस मुकाम पर पहुंचे थे, जो ईमान की और आपके आमाल की, दुनिया की कोई बड़े से बड़ा जो सो इंसान उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के साथ साथ दीन का काम किया है, दीन का इबादत, अल्लाह की इबादत भी की है, दीन की जो सो सारे फराइज को निभाया है। और हमको भी कहा कि खबरदार ये ना समझना कि हम रहबानियत करके हम दीन का काम करने की कोशिश करेंगे, हरगिज़ नहीं। तो बहरहाल जो ये चीजें यहाँ पर जिक्र की जा रही है, ये ऐसी नहीं है कि कोई खास कुछ लोगों के अंदर ही होगी, अक्सरियत में नहीं होगी, बल्कि ये इंसान की फितरत है। इंसान की फितरत में ये सारी चीजें होती है। लेकिन फर्क क्या है, जो अल्लाह ने कहा
अगर ये सब कुछ जो सो अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, ये शर्त है। यानी ये तमाम चीजें तुमको मोहब्बत ज्यादा महबूब है अल्लाह से और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से। अगर ज्यादा महबूब है तो फिर तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। अगर ज्यादा महबूब नहीं है, ये तो हमको पसंदीदा है, क्योंकि फितरत में अल्लाह ने रख दिया है इंसान के कि माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखना, अपनी औलाद से मोहब्बत रखना, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखना, अपने माल से मोहब्बत रखना, अपनी तिजारतों से मोहब्बत रखना, ये बुरा नहीं है। कहाँ तक बुरा नहीं है? जहां तक कि वो चीज इंसान के ऊपर गालिब आ जाए और अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा गालिब आ जाए और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब हो जाए, उस वक्त में इंसान जो सो रेड लाइन क्रॉस कर रहा होता है और वहां पर जाकर उसका जो सो ईमान खतरे में हो जाता है, बल्कि वो दर हकीकत में अल्लाह के अजाब को बुला रहा होता है, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा होता है। जैसे कि मेरी और आपकी जबान की कोई अहमियत नहीं है, खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया फतरब्बसू, बस तुम इंतजार करो। कहाँ तक इंतजार करो? कब तक इंतजार करो? हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने हुक्म को ले आले, अपने फैसले को ला ले। यानी अल्लाह ताला तुम पर कोई अजाब नाजिल कर दे, तुमको किसी मुसीबत में डाल दे, तुमको गिरफ्तार, कोई मुश्किल और परेशानी में गिरफ्तार कर दे, यहाँ तक इंतजार करो। मतलब क्या है कि अब जब तुमको तुम्हारी ये तमाम चीजें अल्लाह और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब हो गई, मतलब क्या है कि अब तुम दुनिया के बंदे बन चुके हो। अब्दुल रहमान से, अब्दुल्लाह से निकलकर अब्दुल दीनार और अब्दुल खबीला और अब्दुल, जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जिक्र कर दिया, कहा कि हलाक हो गया दीनार का बंदा, हलाक हो गया दिरहम का बंदा, हलाक हो गया कुर्सी का बंदा, हलाक हो गया जाओ मनसब का बंदा। मतलब कोई दीनार का बंदा हो सकता है? जाहिरी तौर पर तो शायद हम नहीं होते, लेकिन हमने कुफार को देखा है जो कि लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं। मतलब क्या है? पैसे की पूजा करते हैं। हम जाहिल मुसलमानों में से भी कुछ लोग होते हैं जो कि कोई नोट वगैरह निकली तो उसको चूम लेते हैं, कर लेते होंगे। तो वो कुफार का तरीका तो जाहिरी तौर पर वो माल और दौलत की इबादत करते हैं। मुसलमानों में तो शायद जाहिरी तौर पर कोई ऐसा ना करे, लेकिन अमली तौर पर हम में से शायद ही कोई बचा होगा जो इन तमाम चीजों की मोहब्बत, तमाम चीजों से मुराद तमाम चीजों में से एक या दो या चार या पूरे के पूरे या एक भी अगर चीज ऐसी है, वो अगर हमको अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है और अल्लाह और उसके रसूल के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है, तो मतलब ये है कि हमारी बर्बादी का खड्डा हमने खुद खोद लिया है। हम अपने आप को जो सो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना चुके हैं। अगर अल्लाह का अजाब अगर हम पर अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमसे राजी है, बल्कि अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक, अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी हिकमत के मुताबिक हमसे अजाब को टाल के रखा है। वरना तो हम तो अपनी पूरी कोशिश कर चुके, हम अपने आप पर जो सो मोहर लगा चुके कि हम जो सो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बन चुके हैं। तो अल्लाह हम पर रहम करे। इस बात को अगर हम संजीदगी के साथ ले लें और अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखें, आईने के सामने खड़े होकर हम ये कोशिश करें कि क्या मुझको मेरे माँ बाप की मोहब्बत कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह और उसके रास्ते में कोई माना, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत में आड़ आ रही हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिहाद के रास्ते में जो सो मुझको अपने माँ बाप मोहब्बत ज्यादा है, या उसी तरीके से मेरे भाई और उसी तरीके से मेरी बीवियां और उसी तरीके से जो सो अपने रिश्तेदार और उसी तरीके से मेरा माल जो मैंने कमा के रखा है और वो तिजारतें जिसके नुकसान का तुम्हें डर होता है। तो ये सारी चीजों में से एक एक को निकाल के रखें। मतलब क्या है? अपने बाप दादा, अपने खानदान, अपना कबीला जो है, हर एक को मोहब्बत होता है। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे बाप दादा, हमारे खानदान वाले खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, और हम सिर्फ उनकी मोहब्बत के वजह से उनको मना नहीं करते हैं, ये समझ के कि भाई हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको जो सो मना करेंगे, उनको बुरा कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, चूंकि ये मेरे बाप दादा है, मुझको उनसे मोहब्बत है, तो लिहाजा अगर वो शिर्क भी कर रहे हैं, हम देखी अनदेखी कर लेते हैं। वो कभी जो सो मिसाल के तौर पर गैरुल्लाह के नाम के फातिया और इस तरीके के काम भी करते हैं और आपके सामने ला के वो पेश कर देते हैं, जबकि ये चीज हराम है। जिसके नाम पर, जिस खाने के ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया जाए, उसको अल्लाह ताला ने कुरान में जो सो, जैसे कि वो तफसीलात है बहरहाल, तो उसको हराम कर दिया। अब हम जो सो अगर हमारे माँ बाप, हमारे खानदान वाले कोई शिर्क में मुब्तला होते हैं, कोई जो सो नजर नियाज करते हैं और कोई फातिहा वगैरह दिलाते हैं और वो आपको ला के पेश करते हैं, अब यहाँ पर ये इस हुक्म के सामने हम कितने पूरे उतरते हैं। अब हमको अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत है
اور हम उनकी मोहब्बत की वजह से, उनका दिल नहीं तोड़ने की गरज से हम उसको इख्तियार कर लेते हैं या उसको कबूल कर लेते हैं, या हमारे बाप दादा जो सो शिर्क में मुब्तला है, हम उनको बुरा, उनको नहीं मनाते, उनको मना नहीं करते, उनको नहीं टोकते, उनको जो सो नहीं तबलीग करते। तो याद रखें क्या है यहाँ पर कि हमको यकीनन अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से हमारे बाप दादा महबूब हो गए, और अगर हो गए तो फिर वो खतरे की घंटी, और जो अल्लाह ने हुक्म बता दिया फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, हमको डरना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म आना जाए। उसी तरीके से हमको जो हमारे खानदान वाले, हमारी बीवियां, कितने ही लोग हैं जो अपने खानदान, अपनी बीवी वगैरह के वजह से जानते हैं कि वो जो कुफरिया काम कर रही है, शिरकिया काम कर रही है, लेकिन अब बीवी है, बीवी से मोहब्बत है तो उसको नहीं टोकेंगे, उसको नहीं मना करेंगे, और जो मीठी कड़वी जो जहर की गोली पी लेंगे और कहेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं, जाहिल औरतें हैं, जाहिल लोग हैं। इस तरीके से नहीं, अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रेड लाइन क्रॉस करके बता दिया, बल्कि हजरत क्या नाम है जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब वो इस्लाम ला चुकी तो गालिबन उन्हीं का वाक़या है कि उनकी वालिदा जो सो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी, बल्कि सॉरी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कोई बीवी हैं जो उम्महातुल मोमिनीन होती हैं, उनकी माँ जो सो, बहरहाल मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मिक्स हो रहा हूँ, जो बहरहाल जो भी हो, उनका मामला ये था कि वो इस्लाम ला चुकी थी और उनकी वालिदा जो सो इस्लाम नहीं लाई थी। तो जब वो उनके घर आई तो जो सो उन्होंने उनको अपने बिस्तर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, आप नापाक है, आप जो सो मुशरिक है, तो आप जो सो नबी के बिस्तर पर नहीं बैठ सकती हैं। इस तरीके से, उसी तरीके से फिर हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी गालिब एक वाक़या ऐसी है कि उन्होंने पूछा कि मेरी माँ भी इस्लाम नहीं लाई है, मैं क्या करूं? तो कहा कि ठीक है, इस्लाम के बारे में, दीन के मामले में तो तुम उनके साथ सख्ती करोगे, लेकिन दुनिया के मामले में उनके साथ खैर का मामला करो। तो बहरहाल बात क्या है कि अगर हमारे रिश्तेदारों में से, चाहे हमारे बाप दादा हो, हमारी बीवियां हो, हमारे औलाद हो, हमारे खानदान वाले हो, अगर खुल्लम खुल्ला शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, और हम फिर भी जो सो नजरअंदाज कर देते इस वजह से कि भाई रिश्तेदारियां हैं, मोहब्बत है, तो मोहब्बत क्या हुआ, क्या इसमें अल्लाह और उसके रसूल से हमको उनकी मोहब्बत ज्यादा महबूब हो गई, और उसके लिए हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को कुर्बान कर दिया, उनकी मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया। जबकि होना क्या चाहिए था, वही काम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, जब उनके वालिद जो सो शिर्क करते थे, पुतों को बनाते और पुतों को बेचते थे, उस वक्त में जो सो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और उनको हिदायत दिया, तो उन्होंने कहा कि ए मेरे वालिद, आप ये क्या करते हो, आप और आपकी कौम जो सो खुली गुमराही में है। तो फौरन उनके बाप ने कहा कि ए इब्राहिम, अगर तुम बाज नहीं आते हमारे पुतों को और हमारे माबूदों को बुरा कहने से, तो हम तुमको या तो संसार करके तुमको मार देंगे, पत्थर मार मार के खत्म कर देंगे, या हम तुमको जो सो अपने वतन से बाहर कर देंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे वालिद है, मेरे वालिद की मोहब्बत है, तो मैं उनके शिर्क को मैं बर्दाश्त करूंगा, नहीं, उनको मना करते रहे। जब वो मना करने के बाद भी नहीं माने, तो कहा कि सलामुन अलैकुम, मैं तुमको सलाम करता हूँ और मेरा रास्ता अलग करता हूँ, और वो खुद उनके घर को छोड़ के चले गए। तो इस तरीके से, यानी मतलब क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अपना वालिद जो सो शिर्क कर रहे हैं, शिर्क से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, तौहीद को कायम रख लिया और अपने बाप के घर को छोड़ के चले गए। उसी तरीके से हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी है, और फिरौन जो सो अपने महल में और अपने खानदान पूरे के पूरे सल्तनत में सबको अपना खुदाई का दावा करता था और सबको कहता कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो सबको जो सो इबादत, अपनी इबादत करवाने पे लगता। लेकिन वहीं पर जो सो हजरत आसिया थी, जो कि अल्लाह से दुआ मांग रही है कि या अल्लाह, मुझको क़यामत में फिरौन और उसके लश्कर से, उसके लोगों से नजात अता फरमा दे, और अपने पास मुझको एक जन्नत में एक मुकाम अता फरमा दे। यानी बीवी है, शौहर कुफ्र में है, लेकिन राजी नहीं हो रही। और आम तौर पे बीवियां जो सो शौहरों के मातहत होती हैं, वो मजबूर होती हैं, लेकिन मजबूरी कुफ्र और शिर्क में बिल्कुल नहीं, जबकि वो बादशाह है, वक्त का बादशाह है, और जो सो बहुत जालिम और बहुत खतरनाक बादशाह है, उसके बावजूद भी जो सो उसके सामने घुटने नहीं टेका, उसको अपना खुदा नहीं माना, उसके सामने सजदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगा कि या अल्लाह, दुनिया में तो ये मुझ पर जुल्म और ज्यादती कर सकता है, लेकिन तू मुझको सब्र अता फरमा और आखिरत में मुझको इसका बदला अता फरमा दे, और मुझको फिरौन और उसके लश्कर से नजात अता फरमा दे। उसी तरीके से जो सो
हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो सो नाफरमानों में से है, तो लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग किया, लेकिन जब नहीं किया तो उसको छोड़ के उसको अल्लाह जब फरिश्ते आए अजाब देने के लिए, तो उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। तो बहरहाल अगर हमारे ये रिश्तेदारों में से कोई कुफ्र और शिर्क करता है और हम उसको नहीं रोकते, इस वजह से कि हमको उनसे मोहब्बत है या इस वजह से कि हमको उनसे डर है, उसी तरीके से अगर जो सो हमारे माल का कभी अंदेशा होता है, जो माल हमने कमा के रखा है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि अल्लाह और उसके रास्ते से दोनों में से एक को चूज करना पड़ता है, या तो माल को चूज करो या और अल्लाह और उसके रसूल को चूज करो। तो अगर हम जो सो माल की तरफ झुक जाते हैं और हराम और हलाल की फिक्र करे बगैर, हमको अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन हम क्या करते हैं कि माल में सूद भी आ रहा है, ले लो, धोखा भी कर रहे हैं, ले लो, और झूठ भी बोल रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे दे वो मुझ में से नहीं है। आज हम में से कितने तिजारत में बैठे हुए लोग हैं, कोई क्या ताजिर है जो दावे के साथ कह सकता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि लोग ढिठाई के साथ कहते हैं कि कारोबार में धोखे के बगैर, झूठ के बगैर काम चलता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर सहाबा इकराम भी तिजारत करते थे, सहाबा इकराम ने बड़े बड़े ताजिर थे, क्या उन लोगों ने नौजुबिल्लाह झूठ बोला, धोखा दिया? हरगिज़ नहीं। तो अगर हमारी तिजारतें, हमारा माल और दौलत, हमारी चीजें अगर हमको अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि धोखा मत दो, अल्लाह का हुक्म है कि झूठ मत बोलो, लेकिन हम जो तिजारत में, सिर्फ तिजारत में पैसा कमाने के गरज से झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मतलब क्या है? अल्लाह और उसके रसूल से हमको तिजारत ज्यादा महबूब है। उसी तरीके से वो माल जो हमने कमा के रखा है, वो तिजारतें जिसके खतरे, जिसके घटने का डर होता है, उसी तरीके से हमारे महल्लात है, हमारे घर वगैरह है, ये चीजों की मोहब्बत में अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कुर्बान कर रहे हैं या उसके रास्ते में जिहाद करने को कुर्बान कर रहे हैं, तो ये मैं किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा सकता। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझको तौफीक दे, मुझको तकवा अता फरमाए और हम तमाम को तकवा अता फरमाए कि हम अपने आप को इस पल्ले में, इस तराजू में रख के देखें, आईने में खड़े, आईने के सामने खड़े होकर देखें कि हमारा पोजीशन क्या है, क्या कितने ही मर्तबा होगा कि हम जो अपनी औलाद के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर, अपने रिश्तेदारों के खातिर, अपनी तिजारतों के खातिर हमने झूठ बोला है, अल्लाह की नाफरमानियां किया है, अल्लाह के हुक्म को पामाल किया है, नमाज रोजों से कुर्बान कर देते हैं क्योंकि भाई तिजारत का मौका है, रमजान आता है, रमजान जो उसे इबादत की, तिजारत का महीना है नेकियां कमाने के लिए, लेकिन हमारे ताजिरों को क्या है? दुनिया कमाने का मौका है, ना फराइज हो रहे हैं, ना रोजे हो रहे हैं। क्यों? कि नहीं, बोले यही तो एक महीना है जिसमें हम साल भर की कमाई करते हैं। तो क्या उसके पास अल्लाह और उसका रसूल महबूब है या तिजारत महबूब है? जरा सोचें, गौर करें, कभी इंसान इस चीजों पे गौर करें कि जो ताजिर लोग हैं, जो और हकीकत भी है, उनको साल भर की कमाई उस एक महीने में निकालनी होती है, एक महीने में कमाते हैं। तो वो कपड़े के कारोबारी लोग, वो होटल वगैरह चलाने वाले लोग, जिनका कारोबार रमजान में दुगना चौगना हो जाता है, अब वो बेचारे ना नमाज को फिक्र कर रहे हैं, ना रोजे की फिक्र कर रहे हैं, उनको तो यही फिक्र है कि जितना माल कमा सकते हैं इस महीने में कमा लो, क्योंकि ये मौसम है कमाने का। यकीनन वो मौसम था कमाने का, लेकिन दुनिया कमाने का नहीं, दीन कमाने का और नेकियां कमाने का था। लेकिन बेचारे ताजिर ने जो सो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने को कुर्बान कर दिया उस माल के लिए। तो यकीनन ऐसे इन लोग के बारे में क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? फतरब्बसू, बस तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला ले आए। अब वो फैसला क्या हो सकता है? जो आज हम अपने मुल्कों में, हमारे माशरे में देख रहे हैं कि कहीं पर कुफ्फार को मुसल्लत कर दिया है, कहीं पर जो सो हमारे हुक्मरान हमारे पर मुसल्लत है, कहीं पर किसी का खौफ मुसल्लत है, कहीं पर कोई चीज है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर अल्लाह ताला आसमानों से ऐसी बारिशें नाजिल कर रहा है जिसके वजह से लोगों के माल और दौलत और उनकी खेतियां वगैरह तबाह हो रही हैं, कहीं पर कोई ऐसी बीमारी को नाजिल कर रहा है जिसके वजह से 2-2 साल तक लोगों की तिजारतें ये हो गई हैं। वो लोग जो कि जिनको रमजानों में जो सो एक वक्त की नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, वो लोगों ने तारीख में देखा है पिछले सालों में कि पूरा का पूरा रमजान घरों से बाहर नहीं निकल सके। तो ये अल्लाह की लानत और अल्लाह की फिटकार और अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं है तो क्या है? वो इंसान जो रमजान के दिनों में तिजारत करते हुए उसको इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि नमाज पढ़ ले, उसको इतनी तौफीक नहीं होती थी कि रोजे रखे, उस इंसान को अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि रमजान का महीना भी आएगा और तुम्हारी तिजारतें नहीं हो पाएगी, यहाँ तक कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। और लोगों के ऊपर आया हाल, वैसे लोग खामोश होकर चुपचाप रहे, बैठ के रह गए, और ये हालत हुआ कि उस मार से आज तक भी लोग नहीं निकले। जो कोरोना से पहले जिनकी तिजारतें
फुल रही थी, लाखों करोड़ों कमा रहे थे, आज उनका हाल ये है कि दोबारा उस टारगेट को पहुंच नहीं सके। तो ये अल्लाह का हुक्म नहीं तो क्या है, हत्ता याति अल्लाह बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला ले आले। तो अल्लाह का फैसला कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से कोई वबा की बीमारी हो सकती है, या हमारे ऊपर कोई कुफार को जो सो मुसल्लत किया जा सकता है, या हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती कर सकते हैं, या फिर अल्लाह ताला हम किसी बीमारी में मुब्तला कर दे, किसी एक्सीडेंट वगैरह का करके बेड रिडन कर दे। अब अंदाजा करें, ये अल्लाह ने हाथ पैर दे रखा है, दिमाग दे रखा है, तो हम झूठ बोलकर धोखा देकर तजारतें करते हैं और माल को बटोर रहे होते हैं। अगर वही अल्लाह आपके दिमाग को लकवा मार दे, आपका दिमाग आपका काम करना छोड़ दे, या आपके हाथ पैर को जो अल्लाह ताला फालिज मार दे, या कोई एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर टूट जाए और आप बेड रिडन हो जाए, तो अंदाजा करें कि क्या आप फिर उसके बाद वो तिजारतें और ये कारोबार कर पाएंगे? हरगिज़ नहीं। तो क्या ये अल्लाह की तरफ से ये नहीं है, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। तो अल्लाह ताला किसी भी शक्ल में, किसी भी तरीके से इस तरीके का अजाब ला सकता है। तो ये हमारे लिए वार्निंग है, इससे पहले कि हम पर वो अजाब आ जाए, वो मुसीबत आ जाए, हम अपने हालात को जायजा लें, आप अपने आईनों के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको भी जो सो ये तमाम चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हो गई हैं, या वो जो सो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से। फिर अल्लाह ताला आखिरी में क्या कह रहे हैं कि जो कोई ऐसा करेगा, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता इसी फासिक कौम को। जब अल्लाह ताला फैसला कर दे, फिर उसके बाद फिर हम क्यों रोते हैं कि हमारी औलाद जो सो दीन से बाहर हो रही है, हमारी औलाद जो सो दीन से दूर जा रही है, हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों से जाके शादियां निकाह क्या कहते हैं कि कोर्ट मैरिजेस कर रही हैं। ये सब क्या है जो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता फासिक और नाफरमान कौम को। तो हमको डरना चाहिए। बहरहाल इस वक्त खत्म हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें सोचने और समझने के लिए और पढ़ने सुनने और सुनाने के लिए है, लेकिन अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे। तो बहरहाल एक मरतबा जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या है, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रास्ते में जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों में हाथ डालकर बड़ी मोहब्बत के साथ जा रहे थे। उस वक्त में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपना ईमान का बड़ा जोश आया उनको। उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, ये सारी दुनिया से जो सो ये सारी दुनिया, माल और दौलत, मेरी माँ बाप और मेरी औलाद, सब चीजों से ज्यादा आप मेरे लिए महबूब है, सिवाय मेरे अपने नफ्स के। यानी देखें, वो भी बड़े सच्चे लोग होते थे, जो हकीकत होती बोल देते थे, हमारे जैसा नहीं, दिल में कुछ और जाहिर में कुछ। तो उमर रज़ी अल्लाह ने ऐलान कर दिया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए बहुत महबूब है, हर चीज से महबूब है सिवाय मेरे जान के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ नहीं किया, उनकी पीठ नहीं ठोका, और ये नहीं कहा कि माशाल्लाह बहुत आप तो कामयाब हो गए हो, लेकिन कहा कि उमर, हरगिज़ नहीं, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं, जब तक के तुम्हारे लिए मैं जो सो हर चीज से, तुम्हारी जान से और हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो उमर रज़ी अल्लाह ने उसी वक्त में अपनी तजदीद, अपनी जो सो इस्लाह कर ली, अपने ईमान को दुरुस्त कर लिया, और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो सो आप यकीनन मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल आना ए उमर, यानी ए उमर, अब जाके तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो अंदाजा करें, वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, और कहा कि जिस रास्ते से वो गुजरते हैं तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वैसे जलील क़द्र साहबी को भी जब उन्होंने कहा कि मेरी जान मेरे लिए तो महबूब है, लेकिन बाकी के सब आपसे महबूब, आपसे ज्यादा आप महबूब है, तो कहा कि हरगिज़ नहीं, जब तक कि आपके लिए मैं हर चीज से महबूब ज्यादा ना हो जाऊं, उस वक्त तक आपका ईमान पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ये मोहब्बत का क्राइटेरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया। आज हमारा हाल जैसा नहीं, हम नबी का मोहब्बत का दावा तो करते हैं, और नबी के शान में कोई काफिर जो सो गुस्ताखी करे तो हमारा खून खौल जाता है, हम रोडों पे आ जाते हैं और हम मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों को जो सो नुकसान करते हैं, लोगों का माल और दौलत को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, और हम चीखते चिल्लाते, हम कहते हैं कि भाई हमको सब बर्दाश्त है, लेकिन नबी की जो सो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। लेकिन वही इंसान, वही मुसलमान, जब नबी के अहकामात आते हैं तो उसे पसे पुस्त डाल देता है। नबी ने तो कह दिया कि फमन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो मुझ में से नहीं। लेकिन वही इंसान जब नबी के बारे में कोई काफिर गुस्ताखी करता है तो वो जाके मारने मिटने को तैयार हो जाता है, मरने और मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन वही इंसान अगर तिजारत कर रहा है, उसके सामने क्या यह हुक्म नहीं आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं, लेकिन वो ढिठाई के साथ धोखा देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान हर कुछ भी गुनाह कर सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज मुसलमान जो सो धड़ल्ले से झूठ बोलता है, यहाँ तक कि कारोबार तो कारोबार है, बेवजह के फालतू चीजों में किसी दोस्त को कह देंगे कि हाँ ठीक है 2 घंटे के बाद आ रहा हूँ,
اور اس کو نہ بولتے وقت اس کے دل میں ارادہ ہے نہ ویسے ہی بول دیا، وعدہ خلافی، وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا، اور جو سو امانت پہ خیانت کرنا، یہ ساری کی ساری چیز محرم کا مہینہ ہے میں کیا کیا کام چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے محرم کے مہینے میں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے، صرف یہ کہ یہ جو سو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی حرمت ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے سوائے عاشورے کے روزے کی، جو 9 تاریخ جو 10 تاریخ کا روزہ ہے اس کی اپنی فضیلت ہے، ورنہ تو جو سو محرم کے مہینے میں جو آج ہمارے معاشرے میں جو ایک نئی بہت ساری بدعتیں ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ٹاپک سے میں تھوڑا ہٹ نہ جاؤں، تو جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جب تک کہ تمہارے لیے میں اپنے ہر چیز سے محبوب نہ ہوں اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیثوں میں بھی کہا جب تک کہ تمہارے لیے میں اپنے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے جان سے ہر چیز سے محبوب نہ ہوں اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں۔ آج کا مسلمان تو بہت دعوے کرتا ہے کہ ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے سامنے نبی کی سنتیں آ جائے اس کو پامال کرتا ہے، نبی کے حکم آ جائے اس کو پامال کرتا ہے، قرآن کا حکم آ جائے اس کو پامال کرتا ہے، اس کو پیروں کے نیچے رونتا ہے۔ تو کیا یہ مسلمان اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں، زبان سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔